हेलो। देखिए, हम लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग 3 बजे चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ते हैं और 6 बजे प्रैक्टिस सेशन करते हैं रीजनिंग का। और रीजनिंग हम सभी को पता है कि वीडियो एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमने पेपर भी सॉल्व कराया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का लेवल क्या है। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि 3 बजे क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा हो। और 6 बजे हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और वेन डायग्राम का क्वेश्चन हम करेंगे। और वेन डायग्राम से आप जानते ही हैं कि वीडियो में लगभग 7 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जो हमने वीडियो सॉल्व कराया है उसमें आप देख सकते हैं। वेन डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन आप यदि बनाने लगे तो आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। और आज ये जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें केवल हम आपको समझाएंगे कि फिगर कैसे बनता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू को। और नेक्स्ट जो आप कल का वीडियो आप देख लेते हैं तो वेन डायग्राम से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कोई भी आए आप पूरा हल कर देंगे। और बाकी बचता है आप लोगों का प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। देखिए, पढ़ाने और पढ़ने में अंतर बस यही होता है कि आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। हम तो पढ़ा दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए, लेकिन जब तक आपको इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। और इसका हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा और जो भी रिलेटेड पीडीएफ होगा, वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ होगा या इससे रिलेटेड कोई मटेरियल आपको देना हो तो हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। और देखिए, कई लोग बोल रहे थे कि सर बुक हमें ख़रीदना है, बुक बता दीजिए। तो देखिए, बुक ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बताया है कि आप टेक्स्ट बुक ख़रीद लीजिए, टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और उससे क्या होगा कि हम अपना जितना भी पीडीएफ होगा इससे रिलेटेड वो हम पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर देंगे और उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं क्या है। अब देखिए, वेन डायग्राम मेन फिगर का खेल होता है। फिगर आप समझ गए तो वेन डायग्राम आपको चुटकियों में लग जाएगा। तो देखिए, ये वेन डायग्राम हमने 2 सर्किल बनाया है। यहाँ पे 2 सर्किल मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे एक जानवर से रिलेटेड है और एक आदमी से रिलेटेड है। तो इसका यदि आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसका अलग बनाना पड़ेगा और इसका अलग बनाना पड़ेगा। इसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि कोरिलेशन देखना होता है कि जो भी दिए गए हैं उसका कोरिलेशन एक दूसरे से क्या है। यदि अलग अलग है तो अलग अलग फिगर बनता है, एक में है तो एक में फिगर बनता है, कुछ समान है कुछ नहीं है। और देखिए, वेन डायग्राम आप समझ जाएंगे तो इसके बाद आपको जो सिलॉक्स क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ ऐसे करके, तो वो क्वेश्चन भी आप काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इस फिगर में हम लोग देखते हैं, ये देखिए 2 सर्किल हैं। 2 सर्किल का कुछ पोर्शन कॉमन है। आप लोग इंटर में यदि मैथ पढ़े होंगे तो इस कॉमन पोर्शन को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ए है और ये बी है और ए और बी में क्या है, कुछ कॉमन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आप लोगों को इंटर में पढ़ाया गया होगा। और देखिए, कुछ इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं करेंगे। इसका मतलब यही होता है कि दोनों में क्या है, कॉमन है। आई बात समझ में। अब सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले हैं और कुछ लोग हैं फुटबॉल खेलने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो उसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 10 लोग क्या हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 25 लोग फुटबॉल खेलते हैं। ज़्यादा बना दिया, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कम होती है तो इसको हम लोग 5 ही बनाते हैं। और यहाँ पे 6 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो बोला जाए कि कितने नंबर हैं इस पूरे यूनियन में, तो आप लोगों को बस ये जोड़ देना होता है और आप लोगों का नंबर निकल जाएगा।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वीडियो के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उसको भी हम आप लोगों को कराएंगे, वो कल क्वेश्चन हम करा देंगे और कराए भी हैं। आप लोग पूरा पेपर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट फिगर ऐसे बनता है, ए बी सी, 3 लोग हैं, 3 यूनियन हैं और तीनों यूनियन में क्या है कि कुछ ऐसा ग्रुप है जो तीनों में कॉमन है, कुछ ऐसा ग्रुप है जो केवल ए बी में कॉमन है, कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो केवल बी और सी में कॉमन होता है, और कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो बी ए और सी में कॉमन होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल ए से मतलब रखते हैं, कुछ सी से, और कुछ केवल ए से मतलब रखते हैं। तो इस टाइप के फिगर बनते हैं और इस फिगर को हमें सॉर्ट आउट करना होता है, सॉल्व करना होता है। देखिए एक फिगर ऐसे भी बनता है कि एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है और एक ग्रुप सी है। इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं बैठता है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिगर हम बना के शो करते हैं, क्योंकि इनका तीनों का क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं बैठ पाता है। तो इस तरह फिगर ये बनेगा, जिसका रिलेशन नहीं बन पाएगा उसका फिगर ऐसे बनाएंगे। कुछ फिगर ऐसे भी बनता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए सबसे बड़ा होगा, ए के अंदर बी होगा, बी के अंदर सी होगा, तो फिगर आपका ऐसे बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए को मान लीजिए इंडिया और बी को मान लिए यूपी और सी को मान लीजिए कि प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश हम लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, इसका पहला नाम क्या था, इलाहाबाद, अभी इलाहाबाद ही लोग कहते हैं। तो देखिए इंडिया सबसे बड़ा हो गया, इंडिया का एक स्टेट है यूपी और यूपी का एक ज़िला क्या है, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे जब भी आपको कोई रिलेशन मिले तो फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो आपको बस यही समझना है कि फिगर को कैसे बनाना है और कैसे नहीं बनाना है। ये इतना समझ गए तो आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान होने वाला है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, उसको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे फिगर उस पर बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पहला है, डॉक्टर हैं वकील हैं। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर का अलग बनाया गया है फिगर, यहाँ पे डॉक्टर का अलग बनाया गया है, वकील का अलग बनाया गया है। तो इससे आपको क्या लॉजिक मिलता है, ये डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है और वकील क्या है, अलग प्रोफेशन है। ये दोनों का व्यवसाय क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसलिए इन दोनों का फिगर क्यों अलग अलग बनेगा। आई बात समझ में, इनका प्रोफेशन अलग है और इनका प्रोफेशन अलग है। नेक्स्ट फिगर देखिए, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष का भी क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग ये दोनों हैं, ये फीमेल है और ये मेल है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ होने से कोई पुरुष लेडी थोड़ी हो जाएगा या लेडी पुरुष थोड़ी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो ये फिगर आपको समझना है, जितना दिया है बस उसी पे आपको सोचना है। फालतू की चीज़ें आप सोचने लगेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत होने लगेगा। तो ये हो गया स्त्री और ये हो गया पुरुष, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। इसको रिलेशन बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस पूरे सर्किल को हम लोग क्या मान सकते हैं, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं। तो ये फिगर आपका बन जाएगा, एक बड़ा सा सर्किल होगा, उसमें ये 2 छोटे छोटे सर्किल हो जाएंगे। तो इस तरह आप फिगर को समझ के आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट ये रिपीट कर दिए हैं क्या, छोड़िए इसको। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये क्या है, अलग अलग राज्य हैं, तो इनका फिगर क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। यही बोल दिया जाए कि इंडिया, तो इंडिया क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ये हो गया भारत। तो भारत में क्या, भारत मतलब इंडिया, हिंदुस्तान। तो इसमें ये उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है और बिहार भी क्या है, एक स्टेट है। तो ये किसके अंदर है, इंडिया के अंदर। तो इस तरह फिगर बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का बिहार से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, अलग अलग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, घंटा दिया है, मिनट दिया है और सेकेंड दिया है। हम सभी को पता है कि ये समय देखने के समय जब देखते हैं तो इसका यूज होता है, टाइम से रिलेटेड ये दिए गए हैं। तो घंटा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मिनट होता है, उसके बाद सेकेंड होता है। तो इन तीनों का एक दूसरे से आपस में रिलेशन है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि इनका रिलेशन नहीं है।
इनका रिलेशन है। एकदम लॉजिक पे सोचना है, अपना दिमाग इसमें एक्स्ट्रा नहीं यूज करना है, जो दिया है बस उसी को सोचना है। फालतू किसी चीज़ सोचेंगे तो आंसर क्या होगा, गलत आने लगेगा। तो अब इसका देखिए, घंटा मतलब आवर सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद मिनट हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, सबसे छोटा वाला क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं फिर से। देखिए मेज हो गया, कुर्सी हो गया और फर्नीचर हो गया। तो मेज क्या होता है, ये भी फर्नीचर है, और कुर्सी भी क्या है, ये भी एक फर्नीचर है। और ये दोनों क्या है, मेज और कुर्सी, आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसका फिगर हम लोग ऐसे बनाएंगे। अभी हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि जो बड़ा होता है उसके अंदर ये दो छोटे छोटे आपके फिगर बन जाते हैं। तो ये आपका फिगर हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए रेखा चित्र में कौन सा चित्र पति, पत्नी और परिवार का है। अब देखिए इतना फिगर हम आप लोगों को समझा दिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, ताकि हम अपने लेवल को और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। अब देखिए ये हो गया पति, और ये हो गया पत्नी, और ये हो गया परिवार। तो आप सभी को पता है कि जो परिवार होता है, परिवार में कई सदस्य आते हैं और कई रिलेशन आते हैं। तो ये परिवार का क्या है, हस्बैंड और वाइफ एक पार्ट है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ एक नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और फिगर दिया है और इसको भी समझ लीजिए। पुरुष हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। अब पुरुष का मतलब ये पूरे पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बीच में इसका सर्किल ऐसे बनाते हैं, ये पुरुष हो गया, और ये इंजीनियर का पोर्शन हो गया, और ये डॉक्टर का पोर्शन हो गया। आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी कैसे, ऐसे भी फिगर तो बना सकते हैं, जैसे ये पुरुष का हो जाए और ये डॉक्टर का हो जाए और ये इंजीनियर का हो जाए। तो आप लोग सभी जानते हैं क्या, जितने मेल होते हैं केवल वही इंजीनियर होते हैं, केवल वही डॉक्टर होते हैं? ऐसा तो होता नहीं है, इसमें फीमेल डॉक्टर भी होते हैं, फीमेल इंजीनियर भी होते हैं। इसलिए पुरुष का कुछ पार्ट क्या होगा, इंजीनियर का होगा, और कुछ पार्ट डॉक्टर का होगा। तो इसे हम लोग समझ जाएंगे। अब देखिए ये वाला पोर्शन लेडी भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो इसमें हमें बहस नहीं करना है, हमें बस लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या है वेन डायग्राम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये IAS प्री में पूछा गया है क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है गाजर, खाद्य और सब्जी। अब देखिए सब्जी के अंतर्गत ही गाजर आता है, और गाजर और सब्जी ये क्या है, खाद्य पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। और आप लोगों को लगता होगा कि हाँ वीडियो काफ़ी फास्ट जा रहा है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग स्लो कर लीजिएगा वीडियो। यदि लग रहा है कि धीमे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग फास्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम अपने अकॉर्डिंग वीडियो को रन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति दी गई है, एशिया, यूरोप और USSR। USSR के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि इसका विघटन 1991 में हुआ था, जिससे अब कई देश निकल के बने हैं। और इस समय जो रूस है, रूस भी क्या है, USSR का पार्ट है। और रूस एशिया में भी होता है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो इसका हम लोग एग्जैक्ट फिगर कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये जो USSR है दोनों में होना चाहिए। इस फिगर को देखिए, इसमें यदि हम एक को एशिया मानते हैं, एक को यूरोप मानते हैं, तो ये सबसे छोटा वाला पार्ट क्या है, एक ही जगह है। तो इसका मतलब ये कट जाएगा। फिर इसको भी देखिए, ये भी कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए जो छोटा वाला पार्ट सबसे छोटा ये है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट है। एशिया और यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट हैं और ये है USSR। तो ये दोनों में होना चाहिए, दोनों कॉन्टिनेंट में। तो आपका जो एग्जैक्ट फिगर बन रहा है ये बन रहा है। यदि इसको एशिया या यूरोप मानते हैं, या इसको एशिया या यूरोप मानते हैं। अब देखिए यूरोप से बड़ा ही एशिया है,
तो आप इसको एशिया मानेंगे और इसको यूरोप मानेंगे, और दोनों में क्या है USSR। तो ये फिगर हम लोग का 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जज हैं, चोर हैं और अपराधी हैं। अब देखिए चोर क्या है, अपराधी की श्रेणी में है आता है, तो यहाँ पे हो गया चोर और ये हो गया अपराधी। लेकिन जज क्या है, अलग एक उसका व्यवसाय है। तो इसमें जो एग्जैक्ट फिगर होगा ये नंबर का फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच में क्या संबंध है। अब देखिए टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, इनका क्या संबंध है, इसको हम आप लोगों को छोड़ते हैं और इसका आप लोग अभी तक जितना भी हम लोग फिगर बनाए हैं उसमें आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, बाद में फिर हम इसको देख लेंगे। चलिए अब इस फिगर को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब देखिए फर्स्ट दिया है, ये सब देखिए बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला दिया है शर्ट, शर्ट के बाद कपड़ा, कपड़ा के बाद पेन। तो पेन तो आपका अलग हो गया और कपड़ा के अंतर्गत क्या आता है, शर्ट आता है। तो ऐसा फिगर कौन सा बन रहा है, ऐसा फिगर आपका C नंबर बन रहा है। तो पहले का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, पहले का C हो जाएगा। अब देखिए कुर्सी हो गया, स्टील हो गया और फर्नीचर हो गया। अब देखिए इसका हम फिगर क्या बना सकते हैं, जो स्टील होता है, स्टील कुर्सी स्टील जो होती है स्टील की भी बनती है और लकड़ी की भी बनती है। तो हम लोग पहले यहाँ पे स्टील बना लेते हैं। जो कुर्सी होगा क्या होगा, कुर्सी स्टील की भी बनती है लकड़ी की भी बनती है, तो इसको हम लोग लिखते हैं स्टील। कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको फिगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट फिगर बनाइए। स्टील हो गया ये, और ये हो गया कुर्सी, ये हो गया चेयर। इस तरह फिगर आप बना सकते हैं। और फर्नीचर, फर्नीचर देखिए ये कुर्सी क्या है, फर्नीचर है, और ये स्टील क्या है, फर्नीचर तो है नहीं। तो आप लोग इसको कवर करके ऐसे बना सकते हैं, तो ये क्या है, फर्नीचर है। अब देखिए ऐसा कोई फिगर है इसमें, ऐसा कोई फिगर नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया था वो B ऑप्शन दिया था, जो हमारे अनुसार गलत है। आप लोग फिगर बनाएंगे तो फिगर आपका ऐसे बनेगा, क्योंकि कुर्सी क्या है, कुर्सी फर्नीचर के अंदर आता है ना, फर्नीचर के अंदर ही आएगा। और स्टील क्या है, स्टील के भी कुछ फर्नीचर होते हैं और कुर्सी भी कुछ फर्नीचर, जो कुर्सी भी होता है जो स्टील का भी बनता है। तो एग्जैक्ट फिगर आपका ऐसा बनेगा, जो इसमें दिया नहीं है। तो आप लोग इसको आप लोग प्रीफर कीजिएगा और एग्जैक्ट फिगर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण हो गया, धातु हो गया और जिंक हो गया। अब देखिए धातु क्या है, धातु के अंतर्गत दोनों फिगर आता है, स्वर्ण भी आता है और जिंक भी आता है। तो E ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान, दुकान, बाजार। अब देखिए बाजार के अंतर्गत क्या होता है, दुकान होता है, दुकान में सामान होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये D हो गया। और फिर चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ये भी क्या है, तीनों अलग अलग हैं, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। तो ये कौन सा हो जाएगा, A ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट था ये था इस कुर्सी, स्टील, फर्नीचर। इसको आप लोग चेक कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा आंसर आप लोग का हो रहा है। हमने जो फिगर बनाया है ये स्टील का हो गया, स्टील के कुछ चेयर भी होते हैं। और जो फर्नीचर होता है क्या होता है, फर्नीचर के अंतर्गत ही चेयर आता है। तो इस तरह फिगर बनेगा, जो इसमें दिया नहीं है। तो आप लोग इस फिगर को प्रीफर कीजिएगा, बाकी इसमें कोई फिगर भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो इस टाइप के आते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इनके नंबर सर्किल 3 दे दिए गए हैं, और कौन सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ रसायन विज्ञान, गणित और यहाँ पे भौतिकी। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। अब पूछा क्या है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। आरेख का अध्ययन करें और वह भाग बताएं जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो भौतिकी और रसायन शास्त्र दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए इससे आपका सारा लॉजिक क्लियर हो गया। गणित नहीं पढ़ते मतलब गणित वाले में, मैथ वाले में जितने भी पोर्शन आएंगे इसको हमें कट कर देना है।
तो इससे ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट, ए बी सी दोनों ऑप्शन कट गया, तो आपका करेक्ट क्या होगा? टी होगा। टी देखिए, टी पोर्शन क्या है? भौतिकी भी पढ़ता है और रसायन भी पढ़ता है, लेकिन गणित नहीं पढ़ता है, तो टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। डी, इस फिगर को देखिए, इसमें आपको फिगर बना दिया जाता है और कुछ लिखा नहीं जाता है। जैसे पिछले वाले फिगर में देखिए, आपको इंडिकेशन दे दिया गया था कि ये भौतिकी रसायन है, गणित है, लेकिन इसमें कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है। इसमें ये स्टेटमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है त्रिभुज क्या है? अध्यापकों का दर्शाता है, वर्ग व्यापारियों को दर्शाता है, और वृत्त समाज सेवी को दर्शाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या उस अध्यापक को दर्शाती है जो समाज सेवी है। अब देखिए, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसमें आप लोग ज़रूर फोकस करके सुनिएगा मेरा लेक्चर। देखिए, आपको पूछा गया है कि वो कौन सा अध्यापक है जो समाज सेवी है। तो यहाँ पे देखिए, अध्यापक का ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा? ये सेकेंड वाला पोर्शन हो जाएगा। इसमें 2 भी दिया है और 3 भी दिया है, ये दोनों आपका क्या हो? 2 और 3 दोनों मैच कर रहा है, लेकिन आपको आंसर कौन सा देना है? 3 में देखिए, 3 वाला जो पोर्शन है, 3 आपका ये किसको? वर्ग व्यापारी को भी दर्शाया जा रहा है, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि ये व्यापारी नहीं, इसमें आपको बोला तो नहीं गया है कि व्यापारी हैं कि नहीं है, उसमें केवल बोला है कि अध्यापक हैं और समाज सेवी है। तो इसके लिए 2 ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसमें 2 आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरह क्वेश्चन को करेंगे और हम इसको समझ गए। और ये लेक्चर बेसिक से बेसिक था, और इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आपको समझने को मिले होंगे। तो बाकी जो कल वाले वीडियो आएगी उसको देखने के बाद वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।